आज की स्टडी का टॉपिक यस्सु की पैदाइश, यस्सु की मिनिस्ट्री, यस्सु की मौत और यस्सु का जी उठना और यस्सु का उठा लिया जाना. There was a reason behind all this. जो उसकी पैदाइश से बहुत पहले से उसके लिए तैयार था. हर वो चीज जो बहुत पहले से तैयार थी. आमीन. हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1. इब्तिदा से कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. तो शुरुआत से, क्रिएशन से कौन था? कलाम था, वर्ड था. और वर्ड क्या था? खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. आमीन. हम आगे वर्स 14 में जाएंगे. और कलाम मुजस्सिम हुआ. कलाम मुजस्सिम हुआ, फ्लैश में आया और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल. आमीन. अब हम उसी मसीह की बात कर रहे हैं जो इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था. बाप और बेटे साथ थे और कलाम खुदा था. हालेलुया. और फिर वो कलाम हम देखते हैं वर्स 14 में कि वो कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल. आमीन. Everything was pre-planned, everything was there. Amen. और हम इस प्रोफेसी को जो यस्सु के लिए की जाती है ईसाया में chapter 7 verse 14. ईसाया chapter 7 verse 14. लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा. देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी. आमीन. Praise the Lord. Everything was pre-planned. वो बनाए आलम से मौजूद था. वो He was the word. He was the word and word became flesh. और फिर हम उस वर्ड को दुनिया में मुजस्सम होता हुआ, इन फ्लैश आता हुआ देखते हैं. और वो यसाया में उसकी पेशन गोइयां हो चुकी थी कि वो किस से पैदा होगा. वो कवारी से पैदा होगा. वो कवारी से पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी. मीन्स खुदावंद हमारे साथ. खुदावंद हमारे साथ. वो जो जमीन पे आया हमारे साथ रहा. हालेलुया. इन फ्लैश. प्रेज द लॉर्ड. यसाया नबी की मार्फत जो खुदावंद ने कलाम किया, यसाया चैप्टर 7 वर्स 14 में हम उसकी कंफर्मेशन देखते हैं. मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 एंड 22 में इसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वो ही अपने लोगों को उसके गुनाहों से नजात देगा. आमीन. उसकी पैदाइश का मतलब क्या था? नजात. किन चीजों से नजात? गुनाहों से नजात. आमीन. उसकी पैदाइश का मतलब नजात थी, सल्वेशन थी. ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो. आमीन. देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ. जमीन पर खुदावंद हमारे साथ, ये है उसका तर्जुमा. प्रेज द लॉर्ड. रेफरेंस लूका की अंजील, लूक चैप्टर 1 वर्स 31. और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना. वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दादा का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा. मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती. और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस सबब से वो मुलूद ए मुकद्दस, खुदा का बेटा कहलाएगा. मुलूद ए मुकद्दस मीन्स द होली वन, सन ऑफ गॉड कहलाएगा. आमीन. खुदावन के नाम को जलाल. ये पेशन गोई
जब्राइल फरिश्ते ने खुदावन की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरिया था एक कवारी के पास भेजा गया था। ये पेशन गोई उस कवारी पे हुई थी जबकि वो मर्द से ना वाकिफ थी और ये कंसेप्शन कैसे होना था। और फरिश्ते ने उसे जवाब दिया कि वो रूह कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द वे लॉर्ड वर्क्स। दिस इज द वे अ लॉर्ड वर्क्स एंड वी सी कि किस तरह ये मुआवजा हुआ कि एक कवारी हामला हुई और ये पेशन गोइयां जो पहले से हो गई थी, बनाए आलम से हो गई थी, ताकि सल्वेशन दुनिया में आए, खुदावंद हमारे साथ आके नीचे रहे और हमारे गुनाह उठा ले, हमारी बीमारियां ले। और अगर आज हमारी जिंदगियों में सल्वेशन नहीं, so he paid the price, he already paid the price in advance for us। मगर आज भी अगर हमारी जिंदगियों में सल्वेशन नहीं है, after his birth, after him taking that cross, after him हमारे लिए वो मुआ, ये सब कुछ करने के बाद अगर आज हमारी जिंदगियों में सल्वेशन नहीं, तौबा नहीं, रिपेंटेंस नहीं, बपतिस्मा नहीं, हम अभी तक उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, हम बहुत पीछे हैं, हम 2000 साल पीछे चले गए। उन लोगों की तरह हैं जब तक मसीह आया ही नहीं। मसीह जिस वजह से आया वो क्रिसमस ट्री नहीं था कि हम आज क्रिसमस ट्री को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सेंटास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका कलाम में जिक्र भी नहीं है। कहां पे कलाम में, पूरे मत्ती में, लूका में, गॉस्पेल में कहां पे सेंटा का जिक्र है? कहां पे ट्री का जिक्र है? हम वो सब चीजें कर रहे हैं जो कलाम की नहीं है, मगर जिस रीजन से वो आया वो आज भी हम में नहीं, सल्वेशन। और अगर आज हम में सल्वेशन नहीं, मतलब हम बहुत पीछे हैं, हम 2000 साल से भी पीछे हैं। Praise the Lord. Reference Matthew chapter 11 verse 28-29। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। ये कितना पुराना कलाम है और आज भी हम बोझों पे, आज भी हमारे ऊपर बोझ लदे हुए हैं, हम गधे बने हुए हैं, जबकि वो हमें आसमान की बादशाही की बातें बता रहा है, जबकि वो कहता है रास्ता, मैं राह, हक और मैं जिंदगी हूं। जब उसने सब कुछ बता लिया, मगर आज भी हम बोझों को उठाए हुए हैं, गुनाहों के बोझों को अगर आज भी हम उठाए हुए हैं, उसकी मौत, उसकी कुर्बानी, उसकी पैदाइश के बाद भी हमारे ऊपर बोझ हैं, तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि उसकी पैदाइश सेंटा और क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स को लेकर नहीं की। उसकी पैदाइश, उसकी मौत, उसका जी उठना सल्वेशन को था। ये सारी कुर्बानी जो बाप ने दी अपने बेटे को कुर्बान करके, और बेटे ने दी ओबीडियंस में बाप की जाकर, वो सिर्फ सेंटा के लिए नहीं थी, वो गिफ्ट्स के लिए नहीं थी, वो सल्वेशन के लिए थी। सो वेयर इज द सल्वेशन? The salvation is missing. So if the salvation is missing, Jesus is missing in our life. He is not there. Amen. Today Christmas is all about Santa Claus, जिसका कलाम में जिक्र नहीं है. Today Christmas is all about Christmas tree, जिसका कलाम में जिक्र नहीं है. And today Christmas is all about gifts. That is the center stage in Christian and non-Christians home. आज non-Christians भी
इस दिन को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं. फॉर देम इट्स अ सोशल गैदरिंग. क्या यस्सु की पैदाइश हमारे लिए सोशल गैदरिंग होनी चाहिए? क्या यस्सु की पैदाइश हमारे लिए गिफ्टिंग होनी चाहिए? क्या यस्सु की पैदाइश से क्रिसमस ट्री का कुछ लेना देना है, सेंटा क्लॉज का लेना देना है, गिफ्ट्स का लेना देना है? क्या उसकी सल्वेशन से इन किसी चीज का भी लेना देना है? तो क्या तरीका होना चाहिए? कलाम में रहते हुए, पुराने अहदनामे को पढ़ते हुए, नए अहदनामे में जाते हुए, वॉकिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट should be the way we should celebrate our salvation into the world? By living in salvation, by being saved. Are we saved? Are our family saved? Are people around us saved? If we are not saved, why are we celebrating? What are we celebrating? हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जब हम सेव्ड ही नहीं हुए अभी तक? Because his birth was all about salvation. एक सेवियर पैदा हो रहा है, सेवियर पैदा हुआ, और हम आज तक अगर सेव्ड नहीं हैं, what are we celebrating each year? The word feast. Let's understand what is the word feast. ज़ियाफत जो हम सेलिब्रेट करते हैं. What and where these words come from? These are two Hebrew words that mean Hib Moed. That means divinely appointed time. Means खुदा का मखसूस किया हुआ वक्त. क्या ये वक्त हमारे लिए खुदा ने मखसूस करके हमें बताया कि हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, या हम बस जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं? हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामे से, सीखेंगे इन फीस्ट के बारे में जो खुदा ने अपॉइंट की, जो खुदा ने बताई, जो खुदा ने बोली, और उनको मनाने के तरीके बताए. हमारा खुदा तरीके का खुदा है. ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड गॉड, और हर चीज पहले से प्लान्ड है उसके लिए. सो जब हम उस तरतीब के खुदा को जानते तो हमारी जिंदगियां बेतरतीब कैसे हो सकती हैं? क्या हमारे कनेक्शन खुदा के साथ ठीक है? क्या हम दो नावों में तो नहीं सवार, और यहां अब समझ नहीं आ रहा किसको खुश करें? We have to take right decisions. If we start pleasing God, we won't be able to please the mighty God. Bearing in mind, हमें इस बात को अपने दिमाग में याद रखना है और हमेशा नॉक करते रहने अपने दिमाग पे कि if we are pleasing the world, we cannot please God. Amen. Feast, ज़ियाफत, divinely appointed time. खुदा के मखसूस किए हुए दिन, वक्त और तरीके. हम पुराने अहदनामे से पढ़ते हैं कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, और किस तरह उसने इन दिनों को तरतीब से दिया, किस तरह मनाना है, कैसे मनाना है. नॉट लाइक हाउ वी आर डूइंग टुडे. क्या हमें खुदा ने कलाम में कहा क्रिसमस ट्री लगाओ? क्या हमें खुदा ने कहा सेंटा क्लॉज को सेलिब्रेट करो? क्या ये सब चीजें कही, मगर हम वो हर चीज कर रहे हैं जो कलाम की नहीं है. बट जो कलाम की बातें हैं वो पूरी नहीं कर रहे. वहां हमें कहते हैं कि यीशु ने हमें अपनी जान दे के आजाद कर दिया. हाँ, वो बर्रा बना, उसने अपनी जान दी ताकि हम कुर्बानी ना दें, मगर उसने ये नहीं कहा कि कलाम मत अब पूरा करो. सिर्फ कुर्बानी उसकी हुई तो आज हम अपने गुनाहों की कुर्बानी नहीं देते क्योंकि वो कुर्बान हो चुका. मगर अब हर एक कलाम की बात में हम अपनी मर्जी से कलाम को फिट ना कर दें जो हमें करना, जो हमें हमारी रवायत को सूट करता है. रेफरेंस अबहर की किताब लिविटिकस चैप्टर 23 वर्स 1. और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहे कि खुदावंद की ईद जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं. आमीन. खुदावंद ने खुद तहरीर की है, ये ईदें बताई हैं कैसे करनी है, क्या करना है. अब बेटा जब आया तो उसने इन चीजों को खत्म नहीं किया, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी वॉक में ही सेलिब्रेटेड थ्रू आउट. वो सबत का दिन भी मनाता था, बट वो फकी और फरीसियों की तरह नहीं बनाता था. वो वैसे बनाता था जैसे कि बाप
जैसे कि बाप ने उससे हर वो चीज जो वो कर रहा था वो बाप की मर्जी से कर रहा था। सो कुछ भी वो रद्द करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। वो एक नया मजहब लेकर नहीं आया, वो बाप की, दाऊद की नस्ल से, दाऊद की असल से आया है और बाप की मर्जी को पूरा करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 4, खुदावन की ईद जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमू के लिए वक्त मईन पर करना होगा सो ये हैं, उनको वक्त मईन पे करना है, ऑन द डिवाइनली अपॉइंटेड टाइम बाय गॉड। गॉड अपॉइंटेड दीज फीस्ट, ज़ियाफत जो खुदावंद के साथ लोगों को बनानी थी अकॉर्डिंगली टू द वे लॉर्ड स्ट्रक्चर्ड इट, not how these people structured, not how where they were living, जिस कंट्री में थे उनकी चीजों को अपना लिया या उसकी चीज को अपना लिया और सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मगर क्या हम इन डिवाइनली अपॉइंटेड टाइम को खुदा के साथ मना रहे हैं? अगर ये ईद खुदा के साथ नहीं मना रहे तो ये डिवाइनली अपॉइंटेड टाइम नहीं, ये कल्चरल, हम कल्चरली, सोशली, जैसे कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो सोशली है, कल्चरली हम कर रहे हैं। जिस तरह हम शादियों में जाते हैं हम सोशली चीजों को कर रहे हैं, हमने हर एक गैदरिंग बनाई हुई है, सोशली चीजें हम कर रहे हैं। मगर जब डिवाइनली अपॉइंटेड टाइम्स है खुदावन के साथ, तो जो हम खुदावन की पैदाइश को, यस्सु की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम उसको डिवाइनली कर रहे हैं, विद लॉर्ड कर रहे हैं, कलाम में रहते हुए कर रहे हैं, बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? सबसे पहले क्या हम और हमारे घराने बच गए जिस वजह से मसीह पैदा हुआ और उसने जान दी? अगर अभी तक हम वो ही नहीं करें तो हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क नाउ टू आवरसेल्व्स। अब जिन ईदों का खुदा ने मूसा से कहा था, दोज होली डेज कब करने हैं, साल में किस वक्त कौन सी डेट को करने हैं, किस तरह मनाने हैं, all are written here. All are written here. And they are in order from Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost, trumpet, atonement, tabernacle. ये सातों ईदें हैं जिनमें से 3 एक्चुअली फीस्ट हैं, ज़ियाफत हैं। जो 3 फीस्ट हैं वो हैं unleavened bread, Pentecost and tabernacle. And 4 were the appointed times that were only required to fast on the day of atonement. मतलब यहाँ पे फास्टिंग की जरूरत थी। During special time they will remember great event with God. ये खुदा के साथ मनाई जाती थी, खुदा इसका हिस्सा, खुदा इन ईदों का हिस्सा है जो मनाई जाती थी, क्योंकि ये खुदा ने मुकर्रर की, किस तरह से की, क्या खाना है, क्या करना है। हर ईद का एक मकसद था, द वे इट शुड बी सेलिब्रेटेड एंड हाउ इट शुड बी सेलिब्रेटेड। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, शुरू से उसने बनाए आलम से हर चीज तरतीब में की है। यस्सु की पैदाइश भी पहले से ही डिसाइड हुई थी, उसकी मौत भी पहले से डिसाइड हुई थी, ईदें भी उसने डिसाइड की हुई है। और अगर आज हम कल्चरली तौर पर कुछ कर रहे हैं तो सवाल फिर से वो उठता है कि इफ वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हिज बर्थ की जो सेलिब्रेशन है वो है दैट ही द सेवियर केम इनटू द वर्ल्ड टू सेव अस, एंड इफ वी आर स्टिल नॉट सेव्ड, व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? हम सेलिब्रेट क्या करें? सेंटा को, क्रिसमस ट्री को, लोगों को गिफ्ट देने के लिए। और मैं गिफ्ट्स पे भी जाती हूं। I'll just go through those verses now. Reference मत्ती की अंजील, the Gospel of Matthew chapter 2 verse 1। जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पौरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदा का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पौरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आई मीन मजूसी वाइज मैन। अब वाइज मैन क्यों आए हैं? यस्सु को सजदा करने। बादशाह पैदा हुआ है तो उसकी पैदाइश की सेलिब्रेशन कैसे हुई? उसे सजदा करके। वेरी सिंपल। इफ वी रियली वांट टू सेलिब्रेट द लॉर्ड्स डे, if we really want to celebrate these divine appointed times, we should do it accordingly to the word of God. उसको सजदा करने के साथ,
to celebrate him. We see these people came all the way. वो पौरब से यरूशलेम में आए हैं. क्यों? क्योंकि बादशाह पैदा हुआ है, उसको सजदा करना है. आमीन. रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1. जब यीशु हेरोदीस बादशाह के जमाने में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पौरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदा का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पौरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं. आई मीन मजूसी वाइज मैन. अब वाइज मैन क्यों आए हैं? यीशु को सजदा करने. बादशाह पैदा हुआ है तो उसकी पैदाइश की सेलिब्रेशन कैसे हुई? उसे सजदा करके. वेरी सिंपल. इफ वी रियली वांट टू सेलिब्रेट द लॉर्ड्स डे, if we really want to celebrate these divine appointed times, we should do it accordingly to the word of God. उसको सजदा करने के साथ. To celebrate him, we see these people came all the way. वो पौरब से यरूशलेम में आए हैं. क्यों? क्योंकि बादशाह पैदा हुआ है, उसको सजदा करना है. आमीन. हम 3 मजूसियों को बादशाह की बर्थ को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं. वाइज मैन को किस तरह किया उन्होंने? ऑल द वे गए और क्या किया? सजदा किया और अपने डब्बे खोले और उन 3 डब्बों में क्या था? सोना था. दैट रिप्रेजेंट किंगशिप. लबान था, दैट रिप्रेजेंट हाई प्रीस्ट ऑफ गॉड. मर था, दैट रिप्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ गॉड. मर जो वो स्पाइसेस के लिए, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता था, और अनॉइंटिंग ऑफ ऑयल यूज होता था. टू अनॉइंट, मस्सा किया हुआ. हम इन तीनों चीजों को देखते हैं जो उसकी शान के साथ था. उन्होंने वो गिफ्टिंग की यीशु को. आज हम किस तरह इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? वी सो कि वाइज मैन्स ने किस तरह सेलिब्रेट किया, उसको सजदा किया और उसकी शान की. उसकी जो शान थी, बेशक वो स्टेबल में था, मगर उसकी शान के हिसाब से उसे गिफ्ट दिया था. उसके लिए ये सब लेके गए थे. आमीन. आज हमने पाक कलाम से पढ़ा कि बादशाह की पैदाइश उन 3 मजूसियों ने कैसे सेलिब्रेट की. इतनी दूर से वो आए, उसे सजदा किया और उसे गिफ्ट दिए, और गिफ्ट उसकी शान के मुताबिक थे. दैट रिप्रेजेंटेड हिज कॉलिंग. गोल्ड, लुबान, मर, ये 3 चीजें उन्होंने गिफ्ट की. आज हम अगर उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो what are the gifts we can give to him? What does he want from us? What did he tell? Why was he here? And what does he want from us? Let's go into the reference मत्ती की अंजील, Matthew chapter 4 verse 17. उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. आमीन. So what he wants from us? तौबा, repentance करो. This is what he came for, to save us. For that he wants us to repent. This is the gift we can give to him, ताकि उसकी मौत हमारी जिंदगी में जाया ना जाए. क्योंकि उनकी जिंदगी में जाया नहीं जाएगी जो रिपेंट करेंगे और उसके बपतिस्मा लेंगे और उसके कलाम को पूरा करेंगे. उनकी जिंदगी में जाया नहीं जाएगी उसकी मौत, मगर उनकी जिंदगी में जाया जाएगी जो रिपेंट नहीं करेंगे. आमीन. रेफरेंस मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 19. बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुमको हुक्म देता हूं, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. आमीन. दिस वॉज हिज लास्ट वर्ड्स. जब वो ऊपर आसमान पे उठाया जा रहा था, अपने शागिर्दों को उसने ये कहा. व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस? तौबा, माफी, बपतिस्मा. किसके नाम का? बाप, बेटे, रूह कुदुस के नाम का बपतिस्मा और तालीम, और उस तालीम पर हम अमल करें. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू द सेवियर हु केम टू सेव अस. बट अगर आज हम सेव नहीं हुए तो कमी हम में है.
सेवियर में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वेरी आई ओपनर रेफरेंस, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब इनपुट दें। जरमाया चैप्टर 10 वर्स 1, ए इस्राएल के घरानों, वो कलाम जो खुदावन तुमसे करता है सुनो। Hear the word which the Lord speaks to you, O house of Israel. खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हिरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उससे हिरासा होती हैं। Thus says the Lord, do not learn the way of Gentiles. Do not be dismayed at the signs of heaven, for the Gentiles are dismayed at them. Amen. Verse 3, क्योंकि इनके आहीन बतालत हैं, चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़े से दरख्त काटता है जो बड़ाई के हाथ का काम है। For the custom of the people are futile, for one cuts a tree from the forest, the work of the hands of the workman with the axe. Verse 4, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़े से मेखे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। They decorate it with silver and gold. They fasten it with nails and hammer so that it will not topple. Amen. Verse 5, वो खजूर की मानिद मखरूती सतून हैं। मखरूती सतून मीन्स अपराइट हैं, पर बोलते नहीं, उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। आमीन। They are upright like a palm tree, and they cannot speak. They must be carried because they cannot go by themselves. Do not be afraid of them, for they cannot do evil, nor can they do any good. Amen. Praise the Lord. Amen. So यहाँ पर हमें किस बात का जिक्र हो रहा है? यहाँ पर एक दरख्त का जिक्र हो रहा है जो जंगल से कुल्हाड़े के साथ काटा जाता है, जो कि एक बढ़ताई, एक जो काटने वाला है वो काम करता है, और फिर उसे लेकर आकर सजाया जाता है, उसे कील ठोक कर लगाया जाता है ताकि वो हिले नहीं, और वो बस खड़ा है। और कलाम कहता है कि उससे ना डरो, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता, उनसे कोई फायदा भी नहीं है। यहां पे क्रिसमस ट्री की बात हो रही है, ये क्रिसमस ट्री की बात हो रही है। ये वो चीजें हैं जो हमने जेंटाइल्स से ले ली हैं। ये खुदावन का कलाम कहता है कि इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावन तुमसे कहता है सुनो। खुदावन यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश, जो जेंटाइल्स हैं, मतलब ये जेंटाइल्स के काम हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत सिंपली एक्सप्लेन है, जो एक्चुअली हम करते हैं हर क्रिसमस पे। एक ट्री जो काटा जाता है उसको लेकर आया जाता है, वो खुद तो चल के आता नहीं है, और फिर अब तो फेक ट्रीज हैं, मगर उस वक्त अब काफी लोग हैं जो ओरिजिनल ट्री लाकर उनको लगाते हैं घर में, और फिर उनको डेकोरेशन किया जाता है, आरास्ता किया जाता है गोल्ड और सिल्वर से। तो ये खुदा के कलाम की बातें हैं जो हमें बता दी गई हैं। मतलब ये रवायतें थी जो पहले से थी, जिससे हम यर्मिया में पढ़ रहे हैं कि वब खुदा ने उनको मना किया था कि इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावन तुमसे कहता है सुनो। खुदावन यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो। ये दीगर अक़वाम की रविश है, ये कलाम की रविश नहीं है। कलाम हमें नहीं बोलता कि दरख्त काटो, लेकर आओ, उसे लगाओ, फिर उसके ऊपर सोने और चांदी से उसको मतलब डेकोरेशन करो। यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में वर्ड डेकोरेशन यूज हुआ है, जो हम क्रिसमस ट्री को करते हैं, और ये सब कलाम की बातें हैं। कलाम हमें पहले से आगाही दे रहा है कि हम दूसरों की रवायतें अपना रहे हैं, जेंटाइल्स की रवायतें हैं।
जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम कलाम नहीं पढ़ते, हम कलाम नहीं खोलते, हमें मालूम नहीं है। आज हमने कलाम से पढ़ लिया है, आज जिंदा कलाम हमारे कान में गया है। खुदा बाप यीशु नाम से बाप जी तेरा नाम जलाल पाए, और ये सारी रवायतें रवाज जो तेरे कलाम की नहीं है हमारी जिंदगियों से नेस्त तो नाबूद हो जाएं, यीशु नाम से जलकर राख हो जाएं पाक रूह की आग से बाप जी। ये सारी रवायतें जो कलाम से नहीं है बाप जी हमारे अंदर से जलकर राख हो जाएं बाप जी। यीशु नाम में जो हमें डाइवर्ट करती हैं बाप जी, जो हमें डाइवर्ट करती हैं बाप जी तेरे कलाम में चलने से, तेरी डिवाइनली अपॉइंटेड टाइम में उस जगह उस कलाम में रहने से बाप जी हमें दूर रखती हैं बाप जी। यीशु नाम से बाप जी हम अपने हाथों को उठाते हैं और सरेंडर करते हैं कि तेरी मर्जी पूरी करें, यीशु नाम से आमीन।